और भी यार, क्या हाल चाल है तुम्हारा? ठीक हो? अब बताओ कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, ज़रा उसके बारे में बताओ। ये पीछे नईम भाई खड़े हुए हैं और अपना प्राचा। आज हम लोग जा रहे हैं सिरेन वैली। ये 2 पॉइंट्स आज हम विजिट करेंगे। ज़्यादा प्लान यही है कि इधर जाके कैंप लगाएंगे और ना रेस्ट मारेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। रेस्ट मारेंगे। कल टाइम से उठेंगे, वाटरफॉल विजिट करेंगे, उसका जो सिरेन वैली का दूसरा डैम वाला पॉइंट है वो विजिट करेंगे। अयान भाई भी हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे और फिर वो हमें सारा जो भी एरिया वो विजिट करवाएंगे। यानी कि सिरेन वैली का कंप्लीट जो है वो टूर हो जाएगा। कोशिश, क्योंकि 2 दिन है हमारे पास, तो जितना हमसे हो सकेगा हम कोशिश करेंगे हम कवर करें। A few moments later. वो पीछे अपनी गेम डालते हैं कैंप के, और पानी देखे यहाँ पे ये पानी है। ये जनाब G11 में आज इकट्ठे हुए हैं सारे दोस्त, और आज हम जा रहे हैं सिरेन वैली में और अहरार के ग्रुप के साथ। और भी अहरार, क्या हाल चाल है तुम्हारा? ठीक हो? अब बताओ कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, ज़रा उसके बारे में बताओ। ये पीछे नईम भाई खड़े हुए हैं और अपना प्राचा। आज हम लोग जा रहे हैं सिरेन वैली। ये 2 पॉइंट्स आज हम विजिट करेंगे। ज़्यादा प्लान यही है कि इधर जाके कैंप लगाएंगे और ना रेस्ट मारेंगे। रेस्ट मारेंगे। कल टाइम से उठेंगे, वाटरफॉल विजिट करेंगे, उसका जो सिरेन वैली का दूसरा डैम वाला पॉइंट है वो विजिट करेंगे। अयान भाई भी हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे और फिर वो हमें सारा जो भी एरिया वो विजिट करवाएंगे। यानी कि सिरेन वैली का कंप्लीट जो है वो टूर हो जाएगा। कोशिश, क्योंकि 2 दिन है हमारे पास, तो जितना हमसे हो सकेगा हम कोशिश करेंगे हम कवर करें। चलो, और नाइट कैंपिंग होगी। रात को कैसा टेम्परेचर कैसा एक्सपेक्टेड है? अराउंड, क्योंकि रात में बारिश भी एक्सपेक्टेड है, तो अराउंड टेम्परेचर होगा 18 to 20 या उससे शायद थोड़ा सा 1-2 नीचे और। अच्छा, चलो, इजी यानी कि मैनेजेबल है। चलें जी, वेरी गुड। सीन है कि पानी भी मौजूद होगा। अच्छा, सही है। चलें जी, गुड हो गया। इंशाल्लाह फिर रास्ते में आपको बाकी भी अपडेट करते हैं। चलें जी, सारी टीम इकट्ठी हो गई है और अब निकलते हैं यहाँ से। मौसम अच्छा है। सुबह थोड़ी बारिश हो गई, जिसकी वजह से ये है कि ठंडक सी हुई है। उम्मीद है कि रास्ते में भी मौसम बेहतर ही रहेगा और ठंडे ठंडे ही आगे पहुँच जाएंगे। टाइम हो गया था 9:31 और अब यहाँ से ऑनवर्ड हमने जो रास्ता लेना है वो सेम वही है जो हम नारायण कागान जाने के लिए लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है टेक्सला, उसके बाद खानपुर, उसके बाद हरीपुर, फिर हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसरा, और उसके बाद शिंक्यारी की तरफ हम चले जाएंगे और बालाकोट की तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पे पहुँचने से पहले बल्कि हमें वेट करना है, 1-2 लड़के और ज्वाइन करेंगे हमें, तो खानपुर पहुँच के हम उनका वेट करेंगे। जब वो आ जाएंगे वहाँ से फिर आगे निकलेंगे। 9:40 और मुड़ने लगे हैं हम टेक्सला की तरफ। एक लड़के किसी ने ज्वाइन करना, उसकी वजह से जरा आ जाए। कोई शहजादा पता नहीं कहाँ से आ रहा है, उसका कोई नाम निशान नहीं होता। ये जनाब खानपुर के पास पहुंचे हैं और खानपुर में तो डैम के अंदर कितना गाड़ियां जो हैं वो आगे चली गई हैं। पानी बहुत कम रह गया यहाँ पे। बारिशें वगैरह हों तो फिर इसका पानी दोबारा फिल हो या कोई और चक्कर है, ये पता नहीं क्या बात है। भाई जी गर्मी बहुत है। बस ठीक है, निकलो यार। 12 होने वाले हैं। रुकते इंतज़ार करते 12 बज गए और अब हम पहुँच गए हैं अहमदाबाद के करीब।
चले जी, यहाँ से अब चाय शाय पी लिया, थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया और अब चलते हैं आगे। एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, जिस तरह मरी एक्सप्रेसवे में उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि मरी एक्सप्रेसवे है उसके 20 फुट लेफ़्ट राइट पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी ना की जाए। यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा प्लॉटिंग की जा रही थी, पहाड़ों को काटा जा रहा था, जिसकी वजह से इस पूरे रोड का एक कुदरती हुस्न वो भी ख़राब होता है, प्लस यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी के बढ़ने से रोड पे ट्रैफिक वो भी डिस्टर्ब होती है। तो गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसके फ्लो को स्मूथ बनाने के लिए और इस जगह की खूबसूरती को कायम रखने के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज़ को डिस्करेज करें। सिरन वैली पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक, आप अगर बाईपास नहीं लेते नारान वाला सीधे चलते जाते हैं तो आप मानसरा शहर में से होकर आगे शिंक्यारी रोड की तरफ मुड़कर फिर सिरन वैली की तरफ पहुंच सकते हैं। दूसरा, अगर आप बाईपास ले भी लेते हैं तो बाईपास से जब आप दोबारा कनेक्ट होते हैं मेन रोड पे तो वहां से लेफ्ट साइड पे अगर जाएंगे तो 1 से 2 मिनट के फासले पे फिर राइट साइड पे रोड मुड़ेगी, उसके ऊपर आपने जाना है और वो फिर आपको ले जाएगी टूवर्ड्स शिंक्यारी, और शिंक्यारी से आगे फिर आप जाएंगे तो कुछ ही देर में राइट साइड पे रोड टर्न होती है जो कि आपको ले जाएगी टूवर्ड्स सिरन वैली, जिसमें सच्चा है, दादड़ है और मुंडी है, जबोड़ी है। ये सारे इलाके सिरन वैली के हैं जहाँ पे आप जाके तो ये एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जनाब वो जगह आ गई है जहाँ से राइट साइड पे मुड़ के हमने जाना है टूवर्ड्स सिरन वैली, जहाँ पे दादड़, जबोड़ी, सच्चा, मुंडी, मुंडा गुच्छा, ये तमाम तर एरियाज़ हैं, डिफरेंट वैलीज़ हैं जो तमाम तर एरिया सिरन वैली का कहलाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं अपना ओवरऑल व्यू अबाउट सिरन वैली बता दूं। इट्स वन ऑफ दोज डेस्टिनेशन जिधर जाते हुए जो ड्राइव है वो आप एंजॉय करते हैं, स्पेशली पार्ट जहां पे आप मेन जीटी रोड से डिविएट कर जाते हैं टूवर्ड्स सिरन वैली, तो वहां से ऑनवर्ड का जो ड्राइव है वो बहुत प्यारी है। साफ सुथरी रोड्स हैं और लैंडस्केप बहुत अच्छा है। यू आर एट टॉप ऑफ द माउंटेन, लेकिन लग नहीं रहा होता कि आप पहाड़ के ऊपर इस तरह से ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि आपको लेफ्ट राइट फील्ड्स नजर आ रही होती हैं। बहुत खूबसूरत लश ग्रीन किस्म का एटमॉस्फेयर होता है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। लेकिन अगर आप कहें कि यार वहां पर जाके आपको कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की लोकेशन मिल जाएगी, अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट ट्रू। वो अभी आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगा भी कि इट्स वन ऑफ दोज लोकेशन, जिस तरह इस्लामाबाद में आप कहीं शादरा की साइड पे चले जाए तो एक छोटी सी लोकेशन है, तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, वो छोटे छोटे से 2, 4, 5 पॉइंट्स हैं जहाँ पे अगर आपको रश ना मिले तो यू कैन फाइंड सम पीस और अच्छा आपको लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना रश होता है वहाँ पे, छोटी सी जगह है, वो पॉइंट्स हैं और वहाँ पर कोई 10-15 कोस्टर्स आई होती हैं, कोई और लोग आए होते हैं और सारे के सारे क्राउडेड पैक्ड इनटू वन दैट स्मॉल लोकेशन, और वहाँ पे उन्होंने फिर हस्बे तौफीक गंद भी मचाना होता है। तो ये सारी चीज़ें उस जगह की खूबसूरती को तबाह कर देती हैं और आपके एक्सपीरियंस को भी तबाह कर देगी। इसलिए आई वुड लाइक टू वार्न यू गाइस कि जो अगर ये सोच के जा रहे हैं कि यार वहाँ पे को बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की आपको चीज़ मिल जाएगी, दिखने को मिलेगी, तो वो अनफॉर्चुनेटली शायद ना हो। बट ड्राइव टू दैट लोकेशन इज गुड। एक दफ़ा आप जाना चाहते हैं तो जाएं ज़रूर, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अपनी नॉर्मल रखें। मैं अगेन मेरी कोशिश यही है जो रियलिस्टिक व्यू है आप वो दूँ। आई कैन शो यू सम ड्रोन शॉट्स और ऐसे ऐसे करके एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के आपको एम्पलीफाई करके बता दूं, लेकिन इवेंचुअली व्हेन यू आर गोना गो ओवर देयर आपका एक्सपीरियंस फिर जैसा होगा तो दैट्स वो मज़ा नहीं रहेगा। इसलिए आई जस्ट वांटेड टू शेयर द रियलिटी ऑफ दिस लोकेशन।
बहुत से दोस्त ये भी जो है ना गिला कर रहे हैं कि आपके व्लॉग्स बहुत कम आ रहे हैं आजकल, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपलोड नहीं कर रहा मैं। हाँ, ये ट्रू है और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडिटिंग इज़ अ बोरिंग टास्क। तो उस तरीके से मैं उस चीज़ को एंजॉय नहीं करता। ट्रैवलिंग मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ और चैनल पे मैं काफ़ी सारे शॉर्ट्स अपडेट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने शॉर्ट्स मेरे नहीं देखे तो ज़रूर वो भी देखें। तमाम पुराने व्लॉग्स के जो बेस्ट मोमेंट्स हैं वो मैं इन शेप ऑफ शॉर्ट्स वो रेगुलरली शेयर कर रहा हूँ। तो देयर इज सम कंटेंट जो व्लॉग में डेली अपलोड हो रहा है। बाकी ये कि जो प्रॉपर टूर्स हैं, वो बड़े व्लॉग्स हैं, वो हाँ कम है। वो एडिट करने में असल में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उस वजह से थोड़ा सा मेरी तरफ से नेग्लिजेंस है। काफ़ी सारे टूर्स किए हैं लेकिन उनका डाटा बस पड़ा हुआ है मेरे पास और वो मैंने एडिट करना है। तो बाकी ट्रैवलिंग भी मैं करता जा रहा हूँ, बहुत सारे बड़े कमाल के टूर्स हैं। तो इंशाल्लाह वो मैं जैसे ही टाइम मुझे मिलेगा साथ साथ अपलोड करता जाऊँगा। मीनवाइल आई रियली अप्रिशिएट वो दोस्त जो तमाम तर कंटेंट को, इस चैनल को एंजॉय कर रहे हैं और रेगुलरली व्यू करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। अब ये वो जगह है जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, कोस्टर्स खड़ी हैं। अभी आगे जाएंगे मज़ीद आपको कोस्टर्स भी नज़र आएंगी और बहुत सारी टूरिस्ट की गाड़ियाँ भी, बाइक्स भी। तो ये जगह इट्सेल्फ बहुत छोटी सी जगह है और इट्स बम्बार्डेड विद द टूरिस्ट। जितने यानी उस जगह की कैपेसिटी है, आप उससे बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे गंद भी ज़्यादा फैलेगा और सफाई वगैरह, और जो एक कह लें आप यहाँ पर रिलैक्स करने आते हैं, सुकून हासिल करने आते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलती और ना ही वो फिर उस तरह से जगह खूबसूरत लगेगी, क्योंकि उसकी ब्यूटी जो है भी, जो रश है, क्राउड है, उसकी वजह से वो सारी की सारी इंटरफियर हो जाती है, उस तरह से लगती नहीं है। खैर, हम पहले आगे गए और जाके फिर नीचे अहरार और अब्दुल्ला नीचे गए जाके देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि ऊपर से देख के ही इतना क्राउड और इस तरह के हालात, तो लग रहा था कि यार यहाँ पे को ख़ास वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जितना क्राउड था और जिस तरह के हालात थे, तो वो देख के ही पता चला था कि यार यहाँ पे यानी सुकून नहीं है। तो फिर वो नीचे गया और आके जो उसने बताया कि जगह जगह पे पैम्पर्स पड़े हुए हैं, कचरा है, गंद है, पानी भी साफ़ नहीं है, तो इस किस्म की सारी चीज़ें वो बता रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि यार मैं जाऊं और जाके स्पेशली ये व्लॉग इस चीज़ के ऊपर बनाऊं और सारी ये चीज़ें डॉक्यूमेंट करूं कि यार क्या है। एक तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ टूरिस्ट, हम लोग जगह को साफ़ रखें, जो अपना साथ गंद लेके जाते हैं वो एक शॉपर में डाल के वापस ले आएँ और जहाँ पे हमें डस्टबिन मिले उसमें फेंक दें, तो उसका ख्याल करना चाहिए। लेकिन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन जो वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, जो पैसे ले रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, उनका ज़िम्मेदारी बनती है। वो वहाँ पे अगर जगह को साफ़ नहीं रखेंगे तो फिर लोग आना बंद कर देंगे और एक बुरी याद लेके यहाँ से जाएंगे। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई फेल्ट। और फिर हम यहाँ से फ़ौरन कह लें कि 5 मिनट वेट करने के बाद वहाँ से तो हम भागे। हमने कहा यार आगे कहीं जाते हैं जहाँ पे लोग नहीं होंगे, कोई जगह साफ़ सुथरी होगी, वहाँ पे जाते हैं, वो देखते हैं। तो वो फिर हमारी आगे ड्राइव शुरू हो गई और फिर हम वहाँ पे सर्च करने लग गए कि यार कहाँ से जाएं, कौन सी जगह है, लोगों से पूछ के। तो एक आगे जाके फिर हमें एक जगह मिली जहाँ पे हम नीचे उतरे और वहाँ पे जाके हमने कैंप लगाया और साफ़ सुथरी जगह थी, पानी भी वहाँ पे कदरे साफ़ था, लेकिन वेदर की प्रॉब्लम हमारा इंतज़ार कर रही थी। अब ये वो जगह थी जहाँ पे आप देख रहे हैं रश भी कम है, पानी भी साथ से जा रहा है साफ़ सुथरा, और ऊपर वहाँ पे कैंप्स वगैरह हमने लगाए, शेड भी थोड़ा सा बना हुआ था। तो इट वाज गुड लोकेशन फॉर कैंपिंग और बाइक्स हमने पार्क कर दिए। तो तमाम तर चीज़ें अब लग रही थी बज़ाहिर के यार चलो जो हो गया,
लेकिन अब यहाँ से आगे चीज़ें बेहतर हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आप देखें भी तो लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई बारिश होने वाली है या कोई ऐसी कोई बात है। बड़ा प्लेजेंट सा वेदर है, सब कुछ बड़ा अच्छा जा रहा है। लेकिन इट वाज वन ऑफ दोज टूर्स के जब आपकी चीज़ें जो है ना एलिमेंट्स आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने बाइक खड़ा किया और साथ में ही वीडियोस वगैरह टाइम लैप्स बनाना शुरू हो गया। पहले मेरा था कि यार गर्मी जितनी खा के आया ना तो मैं जल्दी जल्दी से पानी में घुस जाऊँ और जाके थोड़ा सा ठंडक जो है ना वो अपने अंदर अब्जॉर्ब करूँ और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। कैंप अभी मैंने अपना निकाला नहीं, बाकी दोस्त सेटअप करने के वो सिचुएशन में शुरू हो गए थे। कुछ दोस्त पतंगे उड़ाने लग गए, तो वो सब कुछ यानी कि एवरीथिंग सीम्ड के यार अब यहाँ से आगे टूर का मज़ा स्टार्ट हो। लेकिन लिटिल वी न्यू कि आगे हमारे लिए क्या चीज़ प्लान हुई है। यहाँ पे मैंने ड्रोन उड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन जो हवा का प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। ड्रोन ने भी कहा कि यार देख लो, उड़ने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ लेकिन कोई पता नहीं मेरा ऐसे ही कोई झोंका है तो मैं कहीं का कहीं पहुँच जाऊँ। तो इस वजह से मैंने उसे नीचे उतार लिया। बाकी बारबेक्यू करने के लिए भी सेटअप लगा लिया, कैंप्स भी सेटअप हो गए, सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन हवा तेज़ से तेज़ होती जा रही थी और लग रहा था कि अभी बारिश किसी टाइम पे भी आएगी और फिर तेज़ बारिश शुरू हो जाएगी। और फिर वही हुआ कि बारिश अचानक से स्टार्ट हो गई और इस कदर तेज़ के जिसने फिर हमें यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। A few moments later. बाहर बच्चे पे भी नजर रखनी है, वो पीछे अपनी गेम डाल दे। ये जनाब हालात हैं कैंप के और पानी देखे यहाँ पे, ये पानी है और ये हम बाहर बैठे हुए सारे। बारिश में कैंपिंग करने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मुझे पता था कि अगर तो ये हमें रात गुजारनी पड़ गई तो सारी रात हम स्ट्रगल करते रहेंगे। पानी बाहर निकालो, पानी आ रहा है, इधर से मसला हो रहा है, उधर से मसला हो रहा है, तो रेस्ट नहीं कर सकते, रिलैक्स नहीं कर सकते। तो ये अब सारे यही सोच रहे थे कि यार जैसे ही बारिश कम होती है तो फिर बाहर निकलते हैं और दौड़ लगाते हैं यहाँ से और ढूंढते हैं कोई गेस्ट हाउस, कोई होटल वगैरह और वहाँ पे नाइट स्पेंड करेंगे और उसके बाद फिर आगे का प्लान करेंगे। तमाम चीज़ें पैक करके फिर अब तो दौड़ लगाने वाली बात की सारों ने कि इससे पहले कि दोबारा बारिश शुरू हो जाए, कोई पता नहीं लग रहा था मौसम का। और जितनी अचानक से आई थी तो इसमें यही हमने खैर जानी कि यार भागो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। इतनी तूफ़ानी बारिश आज से पहले कम ही देखी है मैंने। स्पेशली ज़्यादा आप इन चीज़ों को फील करते हो जब आप कैंप लगा के उसमें बारिश में बैठे हो। तो बहरहाल अब बाहर निकले और सोच रहे थे कि यार बस चलो अब सारे चीज़ें पैक भी हो गई, बारिश भी अभी रुक गई है, बस अब आराम से आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस वाज नॉट द एंड। अब्दुल्ला का बाइक स्टार्ट होने से वो इनकारी हो गया और फिर हमने उसको खींच के बांध के तो लेके गए होटल तक। रास्ते में ये है कि फिर वो स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गया। तो फॉर्चुनेटली वहाँ पे हमारे साथ जो है ना ज़्यादा लंबी एपिसोड ये नहीं चली, लेकिन ये सारी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने का मकसद ये था कि आपका प्लान कुछ और होता है और वो कुछ और जाता है। तो इफ़ यू गाइस आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट और गेट अफेक्टेड बाय दैट इजीली तो फिर आप तंग होते हो। अदरवाइज अगर आप इसको पार्ट ऑफ एडवेंचर समझो तो फिर कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। तो ये है कि प्लान्स चेंज होते रहते हैं, सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, यू जस्ट हैव टू कीप एंजॉयिंग। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।